हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव इज़ हर्ट के पार्ट 13। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। यूंगी जिमिन और तायुंग को लेकर जॉन मैंशन से चला जाता है और जंगकुक बस उन लोगों को जाते हुए देखकर कुछ नहीं कर सकता। जंगकुक बस कंटिन्यूसली तायुंग को देख रहा था, लेकिन यूंगी जिमिन और तायुंग को लेकर ही वहाँ से चला जाता है और सोल से बहुत दूर एक छोटे से गांव बुसान में आकर जिमिन को और तायुंग को लेकर बड़े ही सेफली वहाँ पर रख देता है। बुसान यूंगी का होम टाउन था, इसलिए यूंगी ने अपना सारा बिजनेस सियोल से बुसान के में शिफ्ट कर लिया था और यूंगी एक बहुत बड़े प्राइवेट घर में तायुंग जिमिन और अपने बच्चों के साथ रहने लगा। यूंगी ने सब कुछ प्राइवेट और सीक्रेट कर लिया ताकि जंगकुक उन्हें कभी भी ना ढूंढ पाए। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 4 साल बाद। इन 4 सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया है तायुंग के लाइफ में और जंगकुक के लाइफ में भी। और जंगकुक और तायुंग अभी तक अलग अलग है। इन 4 सालों में जंगकुक तायुंग को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाया है और ना ही तायुंग ने जंगकुक को एक बार भी याद करने की कोशिश की है, क्योंकि तायुंग अपना डार्क पास जंगकुक के साथ बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता था। इट इज़ अ मिन मेंशन दो क्यूट से बेबी डिनर टेबल पर बैठकर रह रहे हैं। उन दोनों की उम्र लगभग 4 साल होगी। तभी उसमें से बेबी गर्ल के हेयर खींचकर कहता है, कुकी मैंने कहा ना मेरी कुकी मत लो, ये मेरे फेवरेट है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आते। लेकिन वो बेबी गर्ल युनमिन के हाथों में से कुकी छीन कर कहती है, यांग मैं आपसे छोटी हूँ, क्या आप अपनी छोटी बहन को अपनी कुकी भी नहीं दे सकते। ये सो बैड। ये कहकर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है और उन दोनों को देखकर कहता है, अरे बाबा लड़ना बंद करो, तुम दोनों भाई बहन हो और आपस में कैसे लड़ रहे हो। हाँ, जिमिन की ये बात सुनकर यंगमिन जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, अम्मा देखो ना, ये कुकी मेरी सारी कुकी खा गई और मुझसे ये कह रही है कि वो मुझसे छोटी है तो मैं अपनी सारी कुकी उसे दे दूँ। यंगमिन की ये बात सुनकर जिमिन चक्कर करता है और यंगमिन से कहता है, हाँ कुकी ठीक कह रही है, तुम उसके बड़े भाई हो, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और तुम तो है वो उसे तंग कर रहे हो, तुम कैसे बड़े भाई हो। जिमिन की ये बात सुनकर कुकी हंसने लगती है और यंगमिन की तरफ देखकर कहती है, देखा जिमिन अंकल भी बस मेरा ही साइड ले गए, तुम कुछ नहीं कर सकते। यंगमिन जिमिन की ये बात सुनकर अपने एंग्री पाउट के साथ जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, अम्मा ये सो बैड, आप मेरा साइड नहीं ले सकती क्या। यंगमिन की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और उन दोनों से कहता है, अच्छा पापा लड़ना बंद करो, मैं तुम दोनों के लिए लंच बॉक्स में ढेर सारी कुकी पैक करूँगा, अब खुश हो। जिमिन की ये बात सुनकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जिमिन और यूंगी का एक बहुत ज़्यादा क्यूट 4 साल का बेटा है जिसका नाम यंगमिन है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है उन दोनों की तरह। और यंगमिन बिल्कुल अपने डैड यूंगी की तरह दिखता है। और जंगकुक और तायुंग की एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम तियोंग ने कुकी रखा है। कुकी बिल्कुल दिखने में जंगकुक की तरह है। कुकी की बड़ी बड़ी आइज़ और कुकी की बनी स्माइल तायुंग को हर पल बस जंगकुक की ही याद दिलाती है, जिसकी वजह से तायुंग कुकी को अपना प्यार भी नहीं दिखा पाता, क्योंकि तायुंग हमेशा कुकी को देखकर जंगकुक के बारे में सोचने लगता है कि जंगकुक कितना ज़्यादा बुरा था और उसने तायुंग के साथ क्या कुछ नहीं किया था। इन 4 सालों में तायुंग बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है और तायुंग एक स्कूल में टीचर का काम करता है जो कि यूंगी के घर के पास ही है। और सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन पास्ट की बुरी यादें अभी भी तायुंग का पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। तायुंग अपने कोल्ड फेस के साथ अपने रूम से बाहर निकलता है और
युंगमिन और कुकी की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों का ब्रेकफास्ट करना हो गया होगा तो जल्दी से मेरे साथ स्कूल चलो, वैसे भी स्कूल का टाइम हो रहा है। कुकी तायंग की तरफ देखकर स्माइल करती है और तायंग से कहती है, अम्मा आप खाना नहीं खाओगे क्या? कुकी की ये बात सुनकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कुकी से कहता है, नहीं, मैं कैफ़े में कुछ खा लूँगा, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। जिमिन तायंग के पास आता है और तायंग से कहता है, ते कुछ तो खा लो, तुम हमेशा ब्रेकफास्ट करते ही नहीं हो। तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, यंग प्लीज़, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आज जल्दी स्कूल जाना है, तो प्लीज़ आप इन दोनों को रेडी कर दीजिए। जिमिन तायंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और कुकी और युंगमिन को रेडी कर देता है। जिमिन उन दोनों को टिफ़िन बॉक्स देकर कहता है, इसमें तुम्हारी फेवरेट कुकीज़ है, तो खा लेना और तायंग के साथ भी शेयर करना। जिमिन की ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जिमिन के चिक्स पर किस कर कर कहते हैं, थैंक यू। फिर तायंग उनके पास आता है और उन दोनों का हैंड होल्ड कर कर कहता है, चलो। तभी जिमिन तायंग को रोक कर कहता है, ते कि तुम्हारा टिफ़िन है, तुम भी खा लेना। तायंग जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन की तरफ देखकर कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैफ़े में ही कुछ खा लूँगा। ये कहकर तायंग वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, टाइम सब कुछ चेंज कर लेता है। पहले तुम कितना ज़्यादा स्माइल करते थे और कितना ज़्यादा हैप्पी रहते थे, लेकिन उस जंगकुक ने पता नहीं आज तुम्हें क्या बना कर रख दिया है। तुम स्माइल भी नहीं करते हो तायंग, मानो तुम मुस्कुराना भूल ही चुके हो। मैं तुम्हारी उस स्माइल का इंतज़ार करूँगा, मैं तुम्हारा हंसता खेलता चेहरा देखने के लिए तरस गया हूँ। ये बात सोचकर ही जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिमिन अपने आंसू पोंछता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक की लाइफ में भी बहुत कुछ चेंज हो चुका था। इन 4 सालों में जंगकुक ने तायंग को पागलों की तरह ढूंढा था, लेकिन तायंग जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जंगकुक पल पल क्रेजी हो रहा था। जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार उसकी लाइफ में करे क्या। जंगकुक को किसी भी हालत में बस अब तायंग चाहिए था। जंगकुक कुछ दिन पहले से ही सियोल से बुसान आया था, क्योंकि उसे बुसान में कुछ ज़रूरी काम है। जंगकुक ने अपनी न्यू कंपनी बनाने के लिए एक जगह देखी है जहाँ पर एक ऑलरेडी स्कूल है। जंगकुक उस स्कूल को तोड़कर अपनी एक कंपनी बनाना चाहता है, लेकिन जंगकुक ने स्कूल के लिए भी डोनेशन दिया है ताकि स्कूल के बच्चे एक नए स्कूल में जा सके। जंगकुक अपने कैबिन में बैठकर स्मोक कर रहा था। तभी जंगकुक के कैबिन पर कोई नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपने कोल्ड ट्यून के साथ कहता है, कम इन। जंगकुक की वॉइस सुनकर जे-होप कैबिन के अंदर डोर को ओपन कर कर आ जाता है। जंगकुक स्टिल स्मोक कर रहा था, जिसे देखकर जे-होप एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम्हें डॉक्टर ने मना किया था ना स्मोक और शराब ना पीने के लिए, तुम आखिरकार मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? जे-होप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और सिगरेट को नीचे रखता है और फिर से काम करने लगता है। जे-होप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये लो वो स्कूल के सारे पेपर जहाँ पर हमारी न्यू कंपनी बनने वाली है, और उस स्कूल के डोनेशन के पेपर भी। तुमने जितना भी उस स्कूल में डोनेट किया है, इसलिए वहाँ के प्रिंसिपल तुमसे मिलना चाहते हो। क्या अब हम वहाँ पर चल सकते हैं? और वैसे भी हमें आसपास का एरिया भी देखना है। अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो प्लीज़ मेरे साथ चलो। जे-होप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जे-होप से कहता है, ठीक है। जंगकुक की ये बात सुनकर जे-होप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, मैं अभी कार निकालता हूँ, तुम आ जाना। ये कहकर जे-होप टर्न अराउंड होता है और वहाँ से जाने ही वाला होता कि तभी जंगकुक उसे रोक कर कहता है, रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगकुक की ये बात सुनकर जे-होप एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें क्या बात करनी है, बोलो। जंगकुक
जेहोप की तरफ देखकर कहता है वो तायोंग। जेहोप एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है जंगकुक, मुझे अभी भी तायोंग नहीं मिला, लेकिन हम अभी भी तायोंग को ढूंढ रहे हैं। एक ना एक दिन तायोंग हमें ज़रूर मिल जाएगा। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में जेहोप की तरफ देखकर कहता है, ढूंढ रहे हो, पूरे 4 साल हो चुके हैं और आप उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाए हो, और आप ये कह रहे हो कि आप उसे ढूंढ रहे हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, जब वो तुम्हारे पास था तो तुम्हें उसकी बिल्कुल कदर नहीं थी, और अब 4 सालों से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हो। तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो? तायोंग अब जा चुका है, अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। यू अंडरस्टैंड? जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने हैंड को ज़ोर से टेबल पर मारकर कहता है, आई डोंट केयर, मुझे तायोंग चाहिए तो चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। आई जस्ट वॉन्ट हिम। आपको समझ में आ गया? जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, अब जल्दी से तुम बाहर आ जाओ, मैं कार निकालता हूँ। ये कहकर जेहोप वहाँ से चला जाता है। जेहोप के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और सामने रखी हुई तायोंग की फ़ोटो को देखकर कहता है, तायोंग, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे मिल जाओगे, और साथ ही में मेरा बेबी भी। ये कहकर जंगकुक अपना कोट वेयर करता है और वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा, आई पर्पल यू।